विभांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी का क्या हुआ अंजाम। पौराणिक प्रेम कथा में अब तक आप अर्जुन और चित्रांगदा की प्रेम कहानी पढ़ चुके हैं। इस अंक में उर्वशी अप्सरा की प्रेम में धोखे की कहानी पढ़िए। एक ऋषि थे विभांडक ऋषि। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था और जब उनके जीवन में पहली स्त्री आई तो कुछ यूं हुआ। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तपस्या से देवता कांप उठे थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। अप्सरा उर्वशी धरती पर ऋषि विभांडक की तपस्या भंग करने पहुंची। उर्वशी ने अपनी अदाओं से ऋषि को मोहित कर दिया। ऋषि विभांडक उर्वशी के मोह में पड़ गए। दोनों में सहवास हुआ और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र आगे जाकर महान ऋषि श्रृंग के रूप में जाना गया। इसके बाद पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी उसे विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। फिर अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री की छाया तक कभी नहीं पड़ने देंगे। दरअसल जिस जंगल में विभांडक तप करने गए थे वह जंगल अंगदेश की सीमा से लगकर था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंगदेश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों ऋषिमुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि यह सब विभांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। राजा रोमपाद को ऋषियों ने बताया कि अगर वह किसी भी तरह उनके पुत्र ऋष्यशृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल अपने जीवन काल में ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए भी युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋष्यशृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर लाने का काम सौंपा। एक दिन जब ऋष्यशृंग जंगल में विचरण के लिए निकले तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वह बेहद आकर्षक थीं। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋष्यशृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमपाद के महल पहुंच गए। जहां विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से करा दिया। पुराणों के अनुसार जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने यज्ञ कराया था। इसी से उन्हें पुत्र के रूप में भगवान राम की प्राप्ति हुई थी। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि यज्ञ के दौरान राजा दशरथ को ऋषि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग की कथा सुनाई गई थी। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस पूरी घटना की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी। वहीं दिलचस्प बात है कि राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था वह राजा दशरथ की पुत्री तथा श्रीराम की बहन थी। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।